बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए चलते हैं पूज्य गुरुवर के चरणों की ओर और गुरुवर से निवेदन करते हैं कि गुरुवर आपके द्वारा तत्वार्थ सूत्र की जो अत्यंत सरल एवं सुंदर व्याख्या चल रही है वो आप हमें प्रदान कर हमारा ये भव सफल करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से जो बंध तत्व का वर्णन चल रहा था वह कल तक पूर्ण हो चुका था। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन चारों बंधों का स्वरूप बताया गया है। आगे कुछ यहाँ पर बंध के ही प्रकरण में पुण्य और पाप प्रकृतियों का भी व्याख्यान करना इष्ट है, क्योंकि जब आश्रव तत्व का वर्णन होता है तो उसी के साथ में आश्रव और बंध भी आ जाता है। आश्रव के साथ साथ बंध तत्व का भी वर्णन होता है। और जब इस तरह से 7 तत्वों का वर्णन किया जाता है, आश्रव बंध आदि, तो उसमें 9 पदार्थों का वर्णन भी कहीं कहीं किया जाता है। तो आश्रव और बंध के साथ ही पुण्य और पाप, ये 2 चीज़ें जुड़ी रहती हैं। और जब इन पुण्य और पाप को भी 7 तत्वों में जोड़ लिया जाता है तो वह 9 प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं। शायद इसी अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुण्य और पाप का भी अलग से वर्णन किया जा रहा है। और दूसरा अभिप्राय ये भी है कि जो भी हमने अभी तक कर्म प्रकृतियों का वर्णन किया है, मूल प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृतियों का, उनमें कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और कौन सी प्रकृतियां पाप रूप हैं, यह बताना भी जरूरी है। अन्यथा सभी कर्म एक जैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि लोग कहते ही रहते हैं 8 ही कर्म दुखदायी हैं, और 8 ही कर्म जब दुखदायी हैं तो 8 ही कर्म पाप कर्म हो गए। तो सभी कर्म पाप कर्म नहीं होते, कुछ कर्म सुखदायी भी होते हैं, कुछ पुण्य कर्म भी होते हैं। उसी को बताने के लिए, ये विभाजन करने के लिए ये आगे के 2 सूत्र हैं। तो हम दोनों ही तरीके से इस व्याख्यान को समझ सकते हैं। एक तो पुण्य और पाप का व्याख्यान करने से पुण्य और पाप पदार्थ का भी व्याख्यान हो जाता है। और पुण्य और पाप जो हैं वस्तुतः वो आश्रव और बंध में ही शामिल होते हैं, क्योंकि आश्रव और बंध यही 2 प्रकार के चलते हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। और दूसरा जो है वो कि जो कर्म प्रकृतियां बताई गई हैं उनमें यह बताना कि कौन सी कर्म प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और कौन सी पाप रूप हैं। ऐसे दोनों अभिप्रायों को मन में धारण करके भी इन सूत्रों की रचना हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूत्र नंबर 25, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि, यह सूत्र बताया गया है जिसमें पुण्यम शब्द और बाकी है। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, ऐसा। तो ये पुण्यम यानी ये सब कर्म जो हैं ये क्या हैं? पुण्य कर्म हैं ये सब, है ना। तो हम ये विभाजन इसमें करेंगे कि कौन कौन से पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, मंगल रूप हैं, जीव के लिए इष्ट हैं और जीव के लिए सुख देने वाले हैं। ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं? पुण्य कर्म। अथवा जो हमारी आत्मा के लिए भी हितकारी हों उनको भी पुण्य कर्म कहा जाता है। क्योंकि जो मोक्ष आदि पुरुषार्थ करने में
कर्म सहायक बनते हैं वो भी पुण्य कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। अगर मनुष्य आयु ना हो, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय ना हो, तो जीव कभी भी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इस अपेक्षा से भी इन पुण्य कर्मों को आत्म उन्नति में सहायक माना जाता है। तो यहाँ पर सद्वेद्य, सद्वेद्य का मतलब हुआ साता वेदनीय, है ना। वेदनी कर्म के 2 वेद थे, उनमें साता वेदनी तो पुण्य रूप है और बाकी असाता जो है वो पाप रूप है। शुभ आयुर, शुभ आयु में एक नरक आयु को छोड़ कर के बाकी की तीनों आयु शुभ मानी जाती हैं। सुन रहे हैं? मनुष्य आयु भी शुभ है, देव आयु भी शुभ है और तिर्यंच आयु भी शुभ है। तिर्यंच आयु को भी शुभ माना जाता है। एक विशेष बात ये ध्यान में रखना है कि आयु में तो तिर्यंच आयु शुभ है, लेकिन गति की अपेक्षा से तिर्यंच गति को अशुभ माना जाता है ना। आयु तो तिर्यंच आयु शुभ है, लेकिन जो गति है तिर्यंच गति नाम कर्म, ये जो नाम कर्म की प्रकृति है, यद्यपि आयु और गति एक साथ रहते हैं, लेकिन गति को अशुभ कहा गया है। उसका भी कारण ऐसा समझना कि तिर्यंच गति का बंद होना या तिर्यंच गति को प्राप्त करना ये तो अशुभ है, क्योंकि यह लोक में अच्छा नहीं माना जाता। तिर्यंच गति, है ना, अनेक तरह के पाप के फल से ही प्राप्त होती है और पाप ही उसमें किए जाते हैं। लेकिन आयु इसलिए शुभ कही जाती है कि कोई भी तिर्यंच होता है वह उस तिर्यंच आयु को प्राप्त करने के बाद उस आयु का विनाश नहीं चाहता। क्या सुना? उस आयु को घात करना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कोई मुझे तिर्यंच इस आयु का विनाश कर दे या तिर्यंच गति से मेरा मरण कर दे ताकि मैं इस कष्ट से बच जाऊं, इस दुख से मैं छूट जाऊं। ऐसा कोई तिर्यंच नहीं चाहता। तो वह जिस शरीर को प्राप्त कर लेता है उस शरीर के बंधन को बताने वाली जो तिर्यंच आयु है वह उसके लिए इष्ट हो जाती है। इसलिए वह तिर्यंच गति में भी जिस भी गति में जिस भी पर्याय में जाता है उसी पर्याय में वह अपने को सुखी मानता है। इस कारण से तिर्यंच आयु को शुभ कहा गया है ना। तो 3 आयु शुभ हैं। फिर इसमें नाम कर्म, ये भी कुछ नाम कर्म की प्रकृतियाँ शुभ होती हैं, है ना। 37 प्रकृतियाँ हैं नाम कर्म की जो कैसी हैं, शुभ होती हैं। उनको अभी गिनने की कोशिश करेंगे। और गोत्र कर्म में भी उच्च गोत्र है जो ये शुभ होता है। तो इस तरह से साता वेदनी की 1, शुभ आयु 3, नाम कर्म की 37 प्रकृतियाँ और गोत्र कर्म की 1, ऐसे सब मिलाएंगे तो बन जाती हैं 42। 42 प्रकृतियाँ, 42 जो है ये पुण्य कर्म है। क्या है ये? पुण्य कर्म। अब इन्हीं पुण्य कर्मों को हम समझने के लिए जो सूत्र नंबर, पहले जो एक बड़ा सूत्र आया था ना नाम कर्म का, कौन से नंबर का सूत्र था? 11। 11 नंबर का जो सूत्र था, उस सूत्र को आप दृष्टि में रखें तो उसके माध्यम से आपको नाम कर्म की जो पुण्य रूप 37 प्रकृतियां हैं उनका ज्ञान कराया जा सकता है। सबसे पहले गति। गति में 2 गतियां, है ना, ये शुभ हैं, मनुष्य गति और देव गति। जाति 5 प्रकार की होती हैं, उनमें केवल एक पंचेंद्रीय जाति ही शुभ होती है। ठीक, शरीर हैं, ये 5 ही शरीर शुभ माने गए हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं ये। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इन सभी को पुण्य प्रकृति कहा गया है। अंगोपांग तीनों, जो औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग, ये 3 अंगोपांग ही होते हैं और ये तीनों ही शुभ हैं। इसके साथ साथ उसमें निर्माण नाम कर्म आगे आता है, ये भी शुभ है। बंधन और संघात की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है। आगे संस्थान, क्योंकि इनका समावेश शरीर में ही हो जाता है।
संस्थान में 6 प्रकार के संस्थान बताए थे, उनमें जो पहला है समचतुरस्र संस्थान वो शुभ है ना, गिनते रहना। शयनन 6 प्रकार के होते हैं, उनमें पहला शयनन वज्र वृषभ नारद शयनन, एक शयनन शुभ है। इसी तरीके से एक स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनकी एक एक प्रकृतियां, इनको भी जोड़ना है ना। आनुपूर्वी, ये भी 2 आनुपूर्वी लेना है, क्योंकि गति 2 हैं, मनुष्य गति और देवगति। तो आनुपूर्वी भी मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी ये शुभ हैं। इसके बाद में अगुरु लघु, ये शुभ मानी जाती है प्रकृति, है ना। उपघात को छोड़ करके परघात को शुभ कहा गया है ना। उपघात को पाप प्रकृति में गिना जाएगा। आतप शुभ है, उद्योत भी शुभ है, उच्छ्वास भी शुभ है। विहायुगति 2 प्रकार की बताई थी, उनमें से एक प्रशस्त विहायुगति शुभ है। प्रत्येक शरीर शुभ है ना। त्रस ये शुभ प्रकृति है। सुभग ये भी शुभ है। सुस्वर ये भी शुभ है। शुभ ये भी शुभ है। और सूक्ष्म का उल्टा बादर ये शुभ में आएगी। पर्याप्ति ये भी शुभ है। स्थिर ये भी शुभ है। आदेय भी शुभ है। यश कीर्ति भी शुभ है। और तीर्थंकर भी शुभ हैं। ये सब प्रकृतियाँ कितनी हो गई? 37 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। 37। ये सभी क्या हैं? पुण्य प्रकृतियाँ हैं। ये तो आप समझ ही रहे हैं ना, जो सबके लिए उपयुक्त हैं, उचित हैं। और इन पुण्य प्रकृतियों में अगर आपको कहीं शंका होगी तो ऐसा हो सकता है कि आप सोचें 5 शरीरों को शुभ क्यों कह दिया? औदारिक शरीर तो शुभ है ही, क्योंकि उसके माध्यम से तो सब कुछ पुरुषार्थ होते ही हैं। वैक्रियक शरीर भी शुभ ही होता है, जो देवों का होता है। आहारक शरीर तो शुभ होता ही है। अब ये तेजस और कार्मण शरीर कैसे शुभ हो गए? तो इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि तेजस शरीर में भी शुभपना रहता है, क्योंकि शुभ तेजस भी होता है शरीर और अशुभ तेजस भी होता है। समुद्घात की अपेक्षा से देखें, है ना। और अगर हम केवल अनिस्सरणात्मक शरीर की अपेक्षा से देखें, जो अपने शरीर को कांति देता है, तो जो औदारिक शरीर के साथ तेजस जुड़ा रहेगा तो उसके साथ जुड़ने से वो भी शुभ कहलाएगा। जो औदारिक वैक्रियक शरीर के लिए काम आ रहा है, कांति दे रहा है, तो वह शरीर, तेजस शरीर, उस अपेक्षा से भी शुभ हो गया। और कार्मण शरीर भी, चूंकि ये कर्म अपने आप में शुभ हैं, तो कुछ कर्म प्रकृतियाँ शुभ हो गईं, जिनके माध्यम से आत्मा में शुभ होता है, मंगल होता है, तो वह कार्मण शरीर भी शुभ होता है। तो इस तरह से हम इसको शुभ प्रकृतियों में इसलिए लिया गया, क्योंकि कार्मण शरीर भी जो है, इन सब कर्मों का जो हमें ज्ञान हो रहा है, या इन सब कर्मों का अगर हम क्षय भी करेंगे तो वह कर्म के बिना तो कोई भी चीज़ शुरू नहीं होती है। शरीर भी 5 बनेंगे तो किससे बनेंगे? कार्मण शरीर से बनेंगे, है ना। कार्मण शरीर बीजभूत है, तो इसलिए जो है वह भी औदारिक शरीर का कार्य उसी के माध्यम से होता है, तो वह भी जो है शुभ में लेना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। और निर्माण तो शुभ है ही है ना, क्योंकि जब तक शरीर का निर्माण नहीं होगा तो कुछ भी काम करने का नहीं होगा। तो इसलिए जो कर्म मोक्ष आदि पुरुषार्थ, धर्म आदि पुरुषार्थ करने में काम आते हैं या जीव को सुख देते हैं, वो सभी कर्म क्या कहलाते हैं? शुभ कहलाते हैं, पुण्य कहलाते हैं, है ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 कर्म ऐसे हैं जो पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं, है ना। और इन स्पर्श आदि की सभी उत्तर जो प्रकृतियां, उन सबको मिलाने से 20 भेद बनते हैं। स्पर्श के 8 भेद होते हैं, रस के 5 होते हैं, 8 और 5 13, गंध 2 15 और 5 ही प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ऐसे 20 प्रकृतियां ये शुभ भी गिनी जाती हैं, अशुभ भी गिनी जाती हैं। यहाँ जो ये आपको वर्णन बताया है, ये अभेद विवक्षा से बताया जा रहा है, माने अलग अलग भेद करके नहीं बताया जा रहा है, अभेद अपेक्षा से बताया जा रहा है। आनुपूर्वी तो शुभ है ही दोनों, अगुर लघु। अब ये उपघात और परघात में आपको पहले ही बताया था कि उपघात तो अशुभ प्रकृति होती है और परघात शुभ होती है। आतप और उद्योत को भी यहाँ पर शुभ प्रकृति में लिया है, क्योंकि इसके माध्यम से भी लोक में प्रकाश होता है, प्रताप होता है, दिन और रात का विभाजन होता है, इसलिए ये भी पुण्य प्रकृति में लिया गया है ना। इनका थोड़ा सा विवेचन इस रूप में भी जानने योग्य है कि
चंद्र विमानों में, सूर्य विमानों में जो एक इंद्रिय भी जन्म ले रहे हैं, तो एक इंद्रिय पर्याय, एक इंद्रिय जाति तो अपने आप में अशुभ प्रकृति है, लेकिन उनका जो आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म से जो वहाँ पर जन्म हो रहा है, तो वह आतप और उद्योत ये उनका पुण्य कर्म है, जातियाँ, है ना। इसके बाद में जैसे शरीर है तो ये पुद्गल विपाकी में जाएगा, अंगोपांग है, निर्माण है, बंधन है ना, संघात है, ये सब क्या हो गए, ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ हैं। एक बार आप इनको समझ लें, ये सब क्या हैं, पुद्गल का मतलब इनका विपाक शरीर में होता है मुख्य रूप से। फल इनको डायरेक्ट, इन कर्मों का फल किस में मिलता है, शरीर में, क्योंकि शरीर बन रहा है, अंगोपांग शरीर में बन रहे हैं, निर्माण शरीर का हो रहा है, बंधन संघात सब शरीर में काम कर रहा है, तो ये फल किसको मिल रहा है इन कर्मों का, शरीर को। ये बात अलग है कि जीव इसके फल का भोक्ता है, लेकिन वो बाद में, जीव इसका डायरेक्ट स्वामी नहीं है। इसका फल जो मिल रहा है, कर्म अपना जो कार्य कर रहा है, कर्म अपनी जो रचना दे रहा है, या कर्म अपना जो फल दे रहा है, वो किसको दे रहा है, वो शरीर को दे रहा है। तो ये पुद्गल को देने के कारण से उसको पुद्गल विपाकी कहा गया। ऐसे ही संस्थान है, तो ये 6 संस्थान क्या हैं, ये पुद्गल विपाकी हैं, है ना। ये सेहनन है, जो 6 सेहनन हैं, ये सब क्या हैं, ये भी पुद्गल विपाकी हैं, है ना। इनकी भी पुद्गल में ही रचना होगी। यद्यपि सेहनन का अनुभव जीव करता है, लेकिन रचना जो हो रही है या फल जो कर्म का मिल रहा है, वो शरीर पुद्गल को मिल रहा है, ऐसा समझ के चलना, पुद्गल विपाकी। ऐसे एक अंतर इसमें समझा जा सकता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सभी क्या हैं, ये भी पुद्गल विपाकी हैं, क्योंकि शरीर में ही इनका फल मिलेगा, है ना। इसके अलावा अब यहाँ पर जैसे आनुपूर्वी आई, ये भी सब क्या है, ये भी पुद्गल विपाकी है, क्योंकि इसी के माध्यम से पूर्व शरीर के आकार की वो रचना होती है, तो ये भी पुद्गल विपाक। वस्तुतः आनुपूर्वी तो क्षेत्र विपाकी में चला गया ना, इसकी तो भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आनुपूर्वी में क्या हो गया, ये क्षेत्र विपाकी हो गया, है ना। फिर अगुरु लघु है, ये भी पुद्गल विपाकी, शरीर का हल्का भारी होना, है, दोनों से रहित होना। उपघात है और परघात है, आतप है, उद्योत है, ये सभी क्या हैं, सभी पुद्गल विपाकी हैं, है ना। इन सब की फल किस में मिल रहा है, आतप का फल तो शरीर आतप रूप होना, उद्योत भी आतप शरीर के साथ ही जुड़ गया, है ना। उपघात, परघात, ये सभी शरीर के ही साथ काम करने वाली प्रकृति, इन सब का फल किसको मिल रहा है, पुद्गल के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ये पुद्गल विपाकी हैं। इसके बाद में आई उच्छ्वास, ये है जीव विपाकी प्रकृति। कितनी देर बाद आई, गिन रहे हो, क्या गिन रहे हो, 62। अभी तो क्या है, नाम कर्म की तो कुल 27 प्रकृतियाँ ही हैं, बाकी तो सब पुद्गल विपाकी थी। जीव विपाकी जो है वो आप गिन लो, बाकी पुद्गल विपाकी आप छोड़ देना। हाँ, पुद्गल की 62 हैं, वो तभी बाद में होंगी, तो उसमें लिखा होगा, सो पढ़ रहे हो। तो जो जीव विपाकी हैं उनकी गिनती कर लो, गति, जाति, ये सब गिनने में आ रही थी उनकी। फिर उसके बाद में उच्छ्वास, इसके बाद में ये विहायो गति, ये जीव विपाकी है ना। यानी कि जो भी प्रशस्त गमन या अप्रशस्त गमन होता है, उसका फल डायरेक्ट जीव भोगता है कि जीव सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पुद्गल को उसका फल नहीं मिलता, ये किसका, ये कर्म का फल किसको मिल रहा है, जीव को, है ना। शुभ गमन है कि अशुभ गमन है, तो वो जीव ही उस रूप में महसूस करेगा, तो इसलिए ये क्या है, जीव विपाकी। प्रत्येक शरीर ये पुद्गल विपाकी है, साधारण शरीर भी पुद्गल विपाकी होगी। त्रस जो है ये है जीव विपाकी, त्रस पना मिलना या उसके विपरीत स्थावर पना मिलना, ये सब क्या कहलाएगा, ये जीव विपाकी। सुभग ये भी जीव विपाकी प्रकृति है। क्या समझे, सुभग और दुर्भग, क्या परिभाषा बताई थी। सुभग का मतलब ऐसा नहीं, याद नहीं, जिसके कारण से जीव को सौभाग्य मिले, है ना। तो सौभाग्य जीव को मिलेगा, अनुभूति किसको होगी, जीव को होगी। या आपस में प्रेम भाव रहे, जीव को कोई दूसरा प्रीति करे, ये किसके कारण से, शुभक के कारण से।
तो इस सुभग नाम कर्म का अनुभव जीव करेगा तो जीव को ये अनुभूति होगी कि ये देखो मुझसे प्रीति रखते हैं, है ना, ये मेरा सौभाग्य है। ये अनुभूति कौन करेगा? जीव। इसलिए इसको क्या कहा गया? जीव पाकी। जीव में फलता है ना। जिसको नहीं होगी प्रीति जिसके लिए, तो लोग उससे प्रीति नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो दुर्भग, तो उसका भी फल उसी को मिलेगा। इसी तरीके से सुस्वर और दुस्वर, है ना, जो अच्छा स्वर है या बुरा स्वर है, इसका भी अनुभव फल कर्म के द्वारा किसको मिल रहा है? डायरेक्ट जीव को। ये जीव विपाकी कहा गया है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, जानने योग्य है। अब आगे जो यहाँ शुभ लिखा है, ये शुभ जो है ये पुद्गल विपाकी है, क्योंकि शुभ का मतलब है शुभ शरीर की रचना होना, शरीर में कुछ ऐसे शुभ लक्षण होना, कुछ शुभ चिन्ह होना, या शरीर में रमणीयता होना, ये पुद्गल विपाकी में चला जाता है, ये जीव विपाकी नहीं है ना। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि जो पुद्गल विपाकी कर्म हैं उनके फल से अगर हमारे अंदर कोई भी दुर्भाव या हर्ष विषाद पैदा होता है तो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं, ये सोच करके कि ये तो पुद्गल के विपाक के कारण से ऐसा हो रहा है। किसी का शरीर अगर मान लो अच्छा नहीं होता तो बहुत से लोगों का उत्साह बिल्कुल ही दुर्बल सा हो जाता है ना, डिप्रेशन में से जैसे चले जाते हैं, या कोई थोड़ा सा अच्छा रूप रंग का नहीं होता, तो उनको ये सीखना चाहिए कि हमारे अंगोपांग में जो शुभता या रमणीयता है वो नहीं होने के कारण से ये फल केवल पुद्गल विपाकी कर्मों का है, जीव विपाकी का ये फल नहीं है। तो हमें अपने जीव को इस पुद्गल से नहीं जोड़ना, है ना, ऐसा सोचा जा सकता है। और जिनको कोई ज़्यादा रमणीयता के कारण से हर्ष उत्पन्न हो रहा है तो वो भी सोच सकते हैं कि ये हर्ष विषाद हम पुद्गल को लेकर के क्यों करें। तो ये भी जो है हमारा स्वभाव जीव का भाव नहीं है, जीव के लिए फल देने वाला तो सुभग है, शुभ नहीं है ना। कम से कम इतना भी अगर हम भेद ज्ञान करेंगे तो भी हमारे लिए लाभदायक होगा। सूक्ष्म में ये भी जीव विपाकी हो जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म एक परिणति हो गई जीव की, बादर भी एक परिणति हो गई जीव की, है ना। यद्यपि ये शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर बादर शरीर, लेकिन परिणति इसकी जीव को अनुभव में आती है कि बादर होने के कारण से वो दूसरे के लिए बाधा देने योग्य है, दूसरे से बाधित है। सूक्ष्म ये भी इसी तरीके से, तो ये जीव विपाकी कहा गया है। पर्याप्ति ये जीव विपाकी है ना, अपर्याप्ति हो या पर्याप्ति ये भी जीव विपाकी है। स्थिर अस्थिर ये दोनों क्या हैं? ये पुद्गल विपाकी हैं। आदेय ये जीव विपाकी है। आदेय, आदेय का मतलब जिससे कि दूसरे लोग आपको माने, आपकी बात को स्वीकार करें, ग्रहण करें, है ना, आपके वचनों की मान्यता बने, तो ये जीव को भी फल देने वाली बात होती है। जीव ही अनुभूत करता है, हाँ इनने हमारी बात मानी तो बड़ा अच्छा लगता है। किसको लगेगा? पुद्गल को नहीं लगेगा, जीव को लगेगा। तो ये आदेय को जीव विपाकी कहा गया। यश कीर्ति अयश कीर्ति ये भी जीव विपाकी हैं। जीव को ही यश में, है ना, अच्छा लगेगा, अयश होगा तो उसके लिए बहुत बुरा लगेगा, उससे रहा नहीं जाएगा। तो ये अपयश या यश ये सब डायरेक्ट जीव को ही फल देने वाले कर्म हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? जीव विपाकी। हो गया सब पूरा। और तीर्थंकर तो जीव विपाकी है ही है ना। जो तीर्थंकर होगा तो मतलब उसको महसूस होगा कि मैं तीर्थंकर हूँ। देखो एक बहुत अच्छी बात इससे क्या समझ में आती है, मतलब जीव विपाक कर्म इतना उसको फल देगा तो उसी को तो ये भाव आएगा कि तीर्थंकर, आखिर कुछ ना कुछ तो भाव होता होगा। मैं यूँ नहीं कह रहा कि उनको अहंकार होता है या मद होता है, लेकिन कर्म के उदय में उन्हें तीर्थंकर पने का अनुभव तो होता है। पुण्य कर्म अपना फल दे रहा है तो कुछ तो उनको लगता होगा, और जो लगता होगा बस वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो लग रहा है वो केवल उन्हीं को लगेगा, सामान्य व्यक्ति को नहीं लगेगा। वो जो वो उनको अनुभव में आएगा वो सामान्य व्यक्ति को नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी जीव विपाकी है ना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो तीर्थंकर होकर के भी उनके अंदर ये अहम नहीं होता कि मैं तीर्थंकर हूँ। अहम नहीं है, क्योंकि अहम तो पहले ही छूट चुका है, मान कसाय तो नष्ट हो गई। इस कर्म का उदय तो आता है 13वें गुण स्थान में, है ना। तो वहाँ पर तो केवल तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, ये फल देने वाला जो भाव है ये केवल कहाँ आएगा?
13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने के साथ। अब वहाँ तो अहम तो है ही नहीं कुछ। अब ऐसी स्थिति में देखो ये कर्म किस तरीके का फल दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जीव को अनुभूति तो करा रहा है तीर्थंकर। किस तरीके से करा रहा है, जो करेगा वही जानेगा। गूंगे का गुड़ है बोलते हैं ना, गूंगा गुड़ का स्वाद, जो गुड़ खाएगा उसी को पता पड़ेगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है, दिखाने से तो कुछ नहीं होगा। तो बाकी तो सब देखते हैं तीर्थंकर कर्म का ये जलवा, और अनुभूत जो कर रहे हैं वो तीर्थंकर करते हैं, है ना। तो एक अच्छी चीज ये समझने की है कि तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव 13वें गुण स्थान में भी अरिहंतों को अनंत ज्ञान के साथ भी, केवल ज्ञान के साथ भी होता है, और उस कर्म के प्रभाव से वह जीव विपाकी कर्म की अनुभूति करते हैं। अन्यथा इस कर्म को जीव विपाकी नहीं कहा जाता। जीव को अनुभूति करा रहा है, जीव में फल देता है, तो कुछ ना कुछ उनको अनुभव में आता है कि मैं तीर्थंकर हूँ। इसीलिए जो तीर्थंकर अरिहंत हैं वो और जो सामान्य अरिहंत हैं वो, इन दोनों में अंतर अगर आपको कहीं पर भी समझना हो या समझाना हो तो आप इस कर्म का सहारा लेके समझा सकते हो, है ना। है अच्छी बात। जो अनंत ज्ञान की अनुभूति तो दोनों में एक जैसी है, अरिहंतों में, सामान्य अरिहंत में और तीर्थंकर अरिहंत में, अनंत चतुष्टय दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें जो तीर्थंकर पने का अनुभव होगा वो सामान्य अरिहंत को नहीं होगा। तो वो अनुभव कुछ तो है, कर्म का फल कुछ तो है, जिसके कारण से उन्हीं के समूह शरण में दूसरे सामान्य अरिहंत अनेकों बैठे रहते हैं। सुन रहे हो, अनंत चतुष्टय कईयों के पास में है, लेकिन उनको कोई नहीं सुन रहा। किसको सुन रहे लोग? उनकी तरफ दृष्टि है सबकी। समझ आ रहा है कितनी बड़ी चीज है। भीतर का ज्ञान आदि गुणों की प्रकटता हो जाने पर भी, एक समान आत्म वैभव होने पर भी, शरीर या जीव विपाकी जो कर्म हैं उन कर्म के फलों से ही संसार जो है देखता है या दूर होता है ना। तो संसार में सभी लोग क्या देखते हैं? पुण्य को ही देखते हैं, पुण्य की ओर ही आकर्षित होते हैं, और जो पुण्यवान व्यक्ति होगा उसी की तरफ दृष्टि रखते हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञानवान की तरफ नहीं रखते हैं, किसकी तरफ रखते हैं? पुण्यवान की तरफ। ये सिद्ध हो रहा है ना इससे। ज्ञानवान तो बीसों बैठे रहते हैं उनके समूह शरण में, हाँ, ना ज्ञानवान की कोई सुन रहा है ना ज्ञानवान को कोई देख रहा है। देख सब किसको रहे हैं? पुण्यवान को। तो आप समझ लो महिमा पुण्य की ही आई जाती है संसार में। पुण्य के लिए ही जो है आदमी आकर्षित होता है, और पुण्य वाले की ही महिमा होती है, उसी की पूज्यता होती है, पुण्य की ही पूज्यता होती है, ज्ञान की पूज्यता नहीं है। हाँ, किसकी पूज्यता है? पुण्य की पूज्यता है। तो इसलिए ये कर्म जो तीर्थंकर के लिए अनुभव में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो उनको थोड़ा सा लगता तो होगा तीर्थंकर जैसा जो भी है इस कर्म के अनुभव में, कि समूह शरण में बैठे हैं, है ना, और अगर बैठे हैं तो बैठे भी हैं, और चल रहे हैं तो चल रहे हैं। समझ रहा है? तो चलने का भी ढंग अलग है उनका, है। कमल बिछ रहे हैं जब चल रहे हैं, तो भले ही वो उसमें कुछ देख नहीं रहे या आसक्त नहीं हो रहे, लेकिन कुछ हो तो रहा है, कर्म अपना फल तो दे रहा है, और दिव्य ध्वनि हो रही है, वो भी विशिष्ट प्रकार की है। तो ये सभी इस तीर्थंकर नाम कर्म के जो जीव विपाकी फल हैं, इस जीव के लिए ऐसे फल देने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये नाम कर्म की कितनी, ये जो 27 प्रकृतियां थीं वो, और बाकी की 47 और 2, 2, 4 ऐसे मिलाकर के 51 सब मिलाकर के 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हो जाती हैं। 78 प्रकृतियां कितनी? जीव विपाकी। और बाकी की जो पुद्गल की हैं विपाकी, वो 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी प्रकृतियां होती हैं। ठीक है ना। इस तरह से आप इन कर्मों के स्वभाव का चिंतन कर सकते हो, और अपने लिए धर्म ध्यान में आराम से, देखो 1.25 घंटा हो गया है, निकाल सकते हो। है ना। हाँ, नाम कर्म नहीं खलबली मचा रखी है। ठीक है। तो अब आज इस तरीके से ये 8वां अध्याय पूर्ण हो गया है। अब 9वें अध्याय की शुरुआत बाद में की जाएगी। बोलो महावीर भगवान की।